हिंदी भाषा बीए सेकंड ईयर पार्ट 4 डॉक्टर खूबचंद बघेल। प्रश्न 1, डॉक्टर खूबचंद बघेल के महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षेप में लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर, डॉक्टर बघेल प्रारंभ से ही अपने अनूठे व्यक्तित्व एवं देश प्रेमी के रूप में जाने गए। डॉक्टर साहब का बचपन गांव की धूल मिट्टी में भले ही बीता हो, किंतु कालांतर में उन्होंने देश के लिए अनेक कार्य पर छत्तीसगढ़ को देश के नक्शे में स्वतंत्र स्थान दिलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। डॉक्टर बघेल के निम्नलिखित कार्य रेखांकित किए जाने योग्य हैं। 1. 1917 में रायपुर स्टेशन पर तिलक से अत्यधिक प्रभावित हो आज़ादी के आंदोलन में और अधिक सक्रिय हुए। बात तो सही है। 2. 1923 में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर गांधी जी के साथ झंडा सत्याग्रह में नागपुर में सक्रिय रूप से भाग लिया। 3. 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह, भद्द अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। नौकरी तथा सभी सुख सुविधाओं को उन्होंने त्याग दिया, यहाँ तक कि उन्होंने जेल की कठोर यातनाओं को भी सहर्ष स्वीकार किया। 4. 1932 में आंदोलन पुनः भड़का। वे जेल से छूटकर आए ही थे कि पुनः आंदोलन में कूद गए, अतः पुनः जेल जाना पड़ा। इस बार उनके साथ उनकी पत्नी और माता भी जेल गईं। 5. 1933 में अछूतोद्धार कार्यक्रम का प्रारंभ गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के ही प्रारंभ किया। डॉक्टर बघेल उनके साथ प्राणपण से जुट गए। 6. श्री अनंत राम बर्छिया अछूतोद्धार कार्यक्रम से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। उन्हें पुनः सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने के लिए सन 1935 में डॉक्टर साहब ने उच्च नीच नाटक लिखकर अनंत राम बर्छिया की पीड़ा को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान की। क्यों हिला डाला ना। 7. सन 1940-41 में गांधी जी और विनोबा जी के साथ डॉक्टर बघेल ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 8. 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर बघेल आक्रामक तेवर के साथ कूद पड़े। गांधी जी के साथ करो या मरो महामंत्र के साथ डॉक्टर बघेल कई बार जेल गए। उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला बार बार चलता रहा। 9. 1946 में वे प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्हें शुक्ला मंत्रिमंडल में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया गया। डॉक्टर हसन के साथ स्वास्थ्य विभाग में भी वे रहे, पर छत्तीसगढ़ के हितों को लेकर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 10. सन 1951 में उन्होंने आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और किसान मजदूर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। जली ना, तेरी भी जली ना। 11. डॉक्टर बघेल सन 1951, 1957 तथा 1962 के चुनावों में धरसींवा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विजयी हुए। सन 1962 में वे राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 12. सन 1967 में भोला कर्मी छात्रावास रायपुर में छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन हुआ और डॉक्टर बघेल उसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए। 22 फरवरी 1969 को इस महान स्वतंत्रता सेनानी का दिल्ली में निधन हो गया। डॉक्टर अशोक मेहता ने उसके निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था, राजनीति के परिप्रेक्ष्य में वे सिद्धांत प्रिय तथा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्रश्न 2, छत्तीसगढ़ प्रदेश के अस्तित्व में आने के प्रारंभिक सूत्र को बताइए। उत्तर, देश की आज़ादी के आंदोलन के समय से ही छत्तीसगढ़ के अनेक महारथियों द्वारा त्याग और बलिदान का इतिहास रचा गया। आज़ादी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं में छत्तीसगढ़ का अग्रणी स्थान रहा। आज़ादी के बाद भी कई वर्षों से छत्तीसगढ़ के देशभक्त लगातार छत्तीसगढ़ के सोए अभिमान को जगाने, उसकी गौरव गरिमा को उजागर करने, उसे शोषण, अन्याय और दमन से मुक्त कराने के लिए निष्ठापूर्वक आंदोलन करते रहे। उनमें डॉक्टर खूबचंद बघेल का नाम अग्रिम पंक्ति में लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ एक राज्य बने, इस अवधारणा के प्रारंभिक बीज तो पंडित सुंदरलाल शर्मा तथा ठाकुर प्यारेलाल सिंह पहले से ही बो चुके थे। सन 1940 में सुंदरलाल शर्मा तथा सन 1954 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह का देहावसान होने के बाद डॉक्टर खूबचंद बघेल ने इसकी कमान संभाली। सन 1956 में तमाम जुझारू कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन राजनांदगांव में आयोजित किया गया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, जिसके आयोजक दाऊ चंद्र भूषण दास तथा दशरथ चौबे थे। इनके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के प्रारंभिक सूत्रों में बाबू मावली प्रसाद श्रीवास्तव, पंडित द्वारका प्रसाद तिवारी थे।
यही 2000 कार्यकर्ताओं के बीच छत्तीसगढ़ महासभा के गठन की घोषणा की गई। इस सम्मेलन में डॉक्टर खूबचंद बघेल को छत्तीसगढ़ महासभा का अध्यक्ष चुना गया। इस अधिवेशन में पहली बार डॉक्टर बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। छत्तीसगढ़ महासभा कुछ समय तक तो उत्साहपूर्वक कार्य करती रही, पर कुछ दिनों में सब कार्यकर्ताओं में शिथिलता आ गई। 25 सितंबर 1967 को डॉक्टर बघेल के नेतृत्व में भोला कुर्मी छात्रावास में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 500 लोगों ने भाग लिया तथा इसी बैठक में डॉक्टर बघेल ने छत्तीसगढ़ भारतीय संघ की स्थापना की। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। भारतीय संघ के माध्यम से डॉक्टर बघेल ने शासकीय तथा अशासकीय उद्योगों एवं संस्थानों की नौकरियों में स्थानीय छत्तीसगढ़ वासियों को नौकरियों में प्राथमिकता दिलाने के लिए कई आंदोलन किए। छत्तीसगढ़ भारतीय संघ के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने सभी जिलों का सघन दौरा किया। 8 फरवरी 1969 को दुर्ग जिले के अहिवारा में छत्तीसगढ़ भारतीय संघ का 3 दिवसीय विराट अधिवेशन हुआ। उनके द्वारा रोपा गया पौधा अब एक विशाल वट वृक्ष बन चुका था। उन्होंने निरंतर अथक प्रयास करके छत्तीसगढ़ में जिस राजनीतिक और सामाजिक चेतना का सूत्रपात किया था, उसी की परिणति है कि 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है और अंततः उनका छत्तीसगढ़ राज्य का सपना पूरा होकर ही रहा। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। प्रश्न 3, डॉक्टर खूबचंद बघेल निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, डॉक्टर खूबचंद बघेल का जन्म रायपुर जिले के ग्राम पथरी में 19 जुलाई 1900 में हुआ। उनके पिता का नाम श्री जुड़ावन प्रसाद तथा माता का नाम श्रीमती केतकी बाई था। डॉक्टर साहब के बचपन का परिवेश ग्रामीण खेतीहर परिवार का था। वे बचपन से ही मेधावी छात्र थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा ग्राम पथरी में हुई तथा उच्च शिक्षा के लिए वे रायपुर आ गए। वहां गवर्नमेंट हाई स्कूल रायपुर में उन्होंने उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त करने नागपुर चले गए। सन 1923 में उन्होंने LMP की परीक्षा उत्तीर्ण की। तदुपरांत वे शासकीय सेवा में नियुक्त हो गए और डॉक्टरी करने लगे। सन 1930 में उन्होंने महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। यह आंदोलन सारे देश में नमक सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। What? सन 1932 में वे जेल से रिहा होकर पुनः आंदोलन में सक्रिय हो गए। 15 फरवरी 1932 को उन्हें सत्याग्रह करने के कारण पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें 6 महीने की सजा हुई। सन 1940-41 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध छेड़े गए इस सत्याग्रह में भाग लेने के कारण डॉक्टर खूबचंद बघेल तीसरी बार गिरफ्तार किए गए। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर 2.5 वर्ष के लिए पुनः जेल भेज दिया गया। सन 1946 में वे प्रदेश विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के मंत्रिमंडल में उन्हें पार्लियामेंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया, पर शीघ्र ही अपने पद से त्यागपत्र देकर वे जनता जनार्दन की सेवा में लग गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 19 मई 1951 में उन्होंने आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और किसान मजदूर प्रजा पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। डॉक्टर खूबचंद बघेल 1951, 1957 तथा 1962 के चुनाव में धरसींवा विधानसभा से 3 बार विजयी हुए। सन 1962 में वे राज्यसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। सन 1967 में छत्तीसगढ़ भारतीय संघ का गठन हुआ और डॉक्टर खूबचंद बघेल इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए। वे तत्कालीन केंद्रीय स्टील माइंस एवं मिनरल समिति तथा नेशनल रेलवे यूजर्स सलाहकार समिति के सदस्य भी थे। 22 फरवरी 1969 को दिल्ली में छत्तीसगढ़ की माटी कहे जाने वाले इस महान सपूत का दोपहर 1 बजे निधन हो गया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। प्रश्न 4, डॉक्टर खूबचंद बघेल के सामाजिक, साहित्यिक और राजनैतिक प्रदेय का उल्लेख कीजिए। उत्तर, उपर्युक्त कथन विख्यात साहित्यकार श्री हरि ठाकुर का है। ये उद्गार उन्होंने डॉक्टर खूबचंद बघेल के निधन का समाचार सुनकर व्यक्त किए थे। डॉक्टर खूबचंद बघेल जैसे सर्वमान्य एवं लोकप्रिय नेता को छत्तीसगढ़ की माटी की मोहक सुगंध कहा जाना सर्वथा उपयुक्त था। इसका प्रमुख कारण यह था कि उनकी रग रग में इस माटी के कणों के प्रति अगाध स्नेह था। छत्तीसगढ़ को गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के लिए उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। डॉक्टर बघेल एक
डॉक्टर थे और सरकारी नौकरी पर आसीन थे। यदि वे चाहते तो अपने पेशे में महारत हासिल कर सकते थे और पर्याप्त धन एवं ऐश्वर्य प्राप्त कर सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते थे, परंतु उनके हृदय में छत्तीसगढ़ का शोषण एवं दमन देखकर विद्रोह की अग्नि सुलग रही थी। छत्तीसगढ़ वासियों की करुण दशा देखकर उनका हृदय चित्कार कर उठता था। क्योंकि वे एक सच्चे देशभक्त थे, इसलिए सन 1930 में महात्मा गांधी ने जब नमक सत्याग्रह छेड़कर देश के नवयुवकों को स्वतंत्रता के अग्निकुंड में कूद पड़ने के लिए आह्वान किया तो वे सरकारी नौकरी व सुख सुविधाओं को त्याग कर आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने पंडित रविशंकर शुक्ल, महंत लक्ष्मी नारायण दास, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जैसे नेताओं के गिरफ्तार किए जाने पर सत्याग्रह आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में लिया था। डॉक्टर बघेल ने इसके अतिरिक्त जंगल सत्याग्रह, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा शराब की भट्टियों पर पिकेटिंग करने में भी सक्रिय भूमिका अदा की। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें ब्रिटिश सरकार का कोप भाजन होना पड़ा तथा 3 बार कैद की सज़ा सुनाई गई और वहां कारागार में कठोर यातनाएं सहनी पड़ी। उनके इस त्याग और बलिदान से हजारों युवकों ने प्रेरणा ली और आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। डॉक्टर खूबचंद बघेल न केवल प्रखर स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि समाज सुधार की दृष्टि से भी इन्होंने महत्वपूर्ण उदाहरण स्थापित किया। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने अछूतोद्धार आंदोलन में भाग लेकर सामाजिक समरसता की स्थापना के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। मध्य प्रदेश हरिजन सेवक संघ में मंत्री के रूप में उनकी सेवाएं उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, निरर्थक रूढ़ियों और दमघोंटू संकीर्णताओं का भी साहसपूर्ण विरोध किया। वे निरंतर छत्तीसगढ़ को प्रगतिशील और उदार बनाने के लिए चेष्टारत रहे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने समाज का कोपभाजन बनना पड़ा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। डॉक्टर बघेल एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। ऊंच नीच नामक नाटक लिखकर उन्होंने सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की तथा अपनी विशाल मानसिकता का परिचय दिया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा संपादित पत्र राष्ट्रबंधु में उनके लेख निरंतर प्रकाशित होते थे। डॉक्टर बघेल एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे। उनकी दिनचर्या अत्यंत व्यवस्थित थी। वे नियम से प्रातः 4 बजे उठ जाते थे। कुछ समय ईश्वर चिंतन में व्यतीत करने के बाद वे अध्ययन, मनन और लेखन में लग जाते थे। उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सही सदुपयोग कर युवकों के सामने एक आदर्श स्थापित किया। छत्तीसगढ़ भारतीय संघ के माध्यम से उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य को स्वतंत्र बनाने के लिए समाज में जागृति उत्पन्न की। वे 3 बार विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। वे चाहते तो शासन में मंत्री पद प्राप्त कर सकते थे, पर जब उन्होंने यह अनुभव किया कि सत्ता में रहकर निष्पक्ष भाव से समाज सेवा नहीं की जा सकती, तब उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद वे आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में गठित किसान मजदूर पार्टी में सम्मिलित हो गए। छत्तीसगढ़ में अपने स्वराज्य के स्वप्न को साकार करने के लिए जीवन भर जूझते रहे। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न इस महान स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक ने छत्तीसगढ़ के आदर्श की वेदना और कहर का अनुभव किया था। यथाशक्ति छत्तीसगढ़ को एक गौरवपूर्ण स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए उन्हें छत्तीसगढ़ की माटी की सुगंध कहना उचित ही है। प्रश्न 5, हरि ठाकुर द्वारा लिखित डॉक्टर खूबचंद बघेल के संबंध में अपने मत स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हरि ठाकुर जी लंबे समय से पृथक राज्य की महत्ता अपनी लेखनी के माध्यम से प्रतिपादित कर रहे थे, क्योंकि वे सच्चे अर्थों में डॉक्टर खूबचंद बघेल की परंपरा के ही विचारक थे। डॉक्टर साहब के पृथक राज्य के स्वप्न को मूर्त रूप देने हेतु वे तन मन धन न्यौछावर कर रहे थे। डॉक्टर खूबचंद बघेल के निधन से उन्हें गहरा धक्का लगा था। उन्होंने छत्तीसगढ़ के महान सपूत डॉक्टर खूबचंद बघेल शीर्षक लेख में उनके निधन को अपूर्णनीय क्षति निरूपित करते हुए लिखा है कि उनके निधन से छत्तीसगढ़ ने अनुभव किया कि उसका आधार स्तंभ ढह गया। छत्तीसगढ़ ने अपने लोकप्रिय नेता खो दिया। डॉक्टर साहब छत्तीसगढ़ की माटी की सर्वाधिक मोहक सुगंध थे। वह सुगंध छत्तीसगढ़ की माटी में समा गई। बीमार छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक कुशल डॉक्टर छत्तीसगढ़ को ही बीमार छोड़कर चला गया। छत्तीसगढ़ का अगाध प्रेम भी उसे नहीं रोक पाया। छत्तीसगढ़ के आकाश में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। निर्मल प्रकाश का वह पुंज बुझ गया। जागरण की वह व्याकुल वाणी मौन हो गई। डॉक्टर साहब के बाद छत्तीसगढ़ में पृथक राज्य के लिए छिटपुट आंदोलन होते रहे। हरि ठाकुर जी हमेशा अपने मन, वचन व कर्म से लगे रहे।
डॉक्टर साहब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए चंदूलाल चंद्राकर ने मोर्चा संभाला और उन्होंने नेतृत्व किया। अनेक लोग आंदोलन में जुड़ते गए। हरि ठाकुर जी ने छत्तीसगढ़ आंदोलन के नाम पर दुकानदारी चलाने वालों को कभी भी पसंद नहीं किया। लंबे समय से छत्तीसगढ़ में अन्य प्रांतों के लोग आकर बस गए और अपना व्यापार व्यवसाय करने लगे, किंतु छत्तीसगढ़ के लोग वहीं के वहीं रहे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। डॉक्टर साहब का सपना यह था कि छत्तीसगढ़ के निवासियों को छत्तीसगढ़ राज्य में संपूर्ण व्यवसाय व नौकरी करने में अधिक से अधिक लोगों का दायित्व हो। छत्तीसगढ़ के निवासी सीधे सीधे व सरल व्यक्तित्व के होते हैं, जो बाहरी प्रांतों से आने वालों को बाहर जाता था और वे यहीं बस जाते थे। किंतु छत्तीसगढ़ के लोगों में न कोई हुनर था, न बल वह दूसरे प्रदेश में कमाने खाने के लिए पलायन कर जाते थे। छत्तीसगढ़ राज्य बहुत संघर्षों के बाद 1 नवंबर 2000 को अपने अस्तित्व में आया, किंतु आज भी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी विपन्नता में पड़े हुए हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य पृथक होने पर छत्तीसगढ़ के निवासियों को जो सुविधा संपन्न होना चाहिए था, उसके जीवन कौशल में सुधार की कल्पना किया था। उसे अभी पूरा होने में कुछ समय और लग सकता है। छत्तीसगढ़ के लोगों को उनका पूरा हक मिले, तभी डॉक्टर खूबचंद बघेल का सपना पूरा हो पाएगा। मोर जानवर काजल लेना है जी, होठ के लाली जी, पाउडर लेना है जी। मोर जानवर